Good morning, students. This is Sohel sir, your social science teacher. This is the second video of chapter number first, Earth and the Solar System. In the first video, I was explaining the whole chapters topic by topic. But in this video, I will explain only questions answer, multiple choice questions, true false, fill in the blanks, match the following, etc. So students, you are requested, please listen the whole video very carefully and note down in your fair notebooks. तो स्टूडेंट्स, आपको मैं ना इस चैप्टर का पहले वीडियो में अच्छे से इस चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन किया है टॉपिक बाय टॉपिक सोलार सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में हम सिर्फ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग्स, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको करना क्या है कि इसको गौर से सुनना है और अपने फेयर नोटबुक में इसको फेयर करेंगे। इसके लिए अलग से एक सेपरेट कॉपी बना लेंगे, क्लासमेट की ले लीजिएगा मार्केट से और आप उसको अच्छे से फेयर कीजिएगा। ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखेंगे एंड ब्लू से आंसर लिखना है। तो अब जैसे जैसे हम अंडरलाइनिंग करते हुए चलेंगे और आंसर भी पढ़ते रहेंगे और पेज नंबर भी हम आपको बता देंगे। तो आपको करना क्या है कि बुक में पहले पेंसिल से अंडरलाइनिंग कर लेंगे, उसके बाद इसको फेयर कर लेंगे प्रॉपरली। ओके, या वीडियो को पॉज भी करके आप इसको नोट कर सकते हैं अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है। तो अगर बुक नहीं है तो आप जो है बुक शॉप जो है रचना, वहाँ से आप बुक्स परचेज कर सकते हैं। फ़िलहाल अगर नहीं है तो आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर आराम से लिख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, ए, चूज़ द करेक्ट आंसर। अब इसमें हम देखेंगे कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और एक सही है, तो जिस पर सही है उस पर हम लोग टिक लगाएंगे। द फर्स्ट नंबर इज, ऑन विच ऑफ दीज इज वाटर फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। तो ये 4 ऑप्शन में से किस पर जो है पानी पाया जाता है लिक्विड फॉर्म पर। तो ए में है मार्स, बी का है मून, सी है अर्थ एंड डी सैटर्न। तो पता चलता है कि अर्थ पर ही आपको पानी है लिक्विड फॉर्म में, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 2, विच इज द सेकेंड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सूरज के करीब दूसरा नज़दीक का प्लैनेट कौन है। तो हमको पता है कि सूरज से सबसे करीब पहले आता है मरकरी और दूसरा आता है वीनस, तो वीनस इज द करेक्ट आंसर। नंबर 3, what is the path of a planet around the sun called। तो सूरज के चारों तरफ जितने सारे प्लैनेट्स जो मूव करते हैं, जिस पाथ के ज़रिए, जिस रास्ते के ज़रिए, उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट। तो आंसर होगा कौन सा, सी, ऑर्बिट। नंबर 4, विच ऑफ दीज प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। कौन से प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग पढ़ा भी है, तो मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट कहते हैं, तो मार्स इज द करेक्ट आंसर। नंबर 5, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स कैन हेले कमेट बी सीन। तो कितने साल बाद हेले कमेट्स देखा जा सकता है। तो आंसर करेक्ट होगा ए, यानी कि 76 ईयर। तो 76 साल बाद हम फिर देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स। बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। तो अब हम देखेंगे बी में कि जो स्टेटमेंट हमारा सही होगा हम उसके सामने ट्रू लिखेंगे और जो भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा यानी कि गलत होगा तो उसके सामने हम फॉल्स लिखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, स्टार प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट। स्टार की अपनी हीट और लाइट होती है, तो ये कहना सही है। तो जैसे हमारा सूरज भी एक स्टार ही है, तो उसकी भी अपनी हीट और लाइट है, और बाकी सारे भी जितने स्टार हैं सबकी अपनी हीट एंड लाइट होती हैं, तो इसका आंसर होगा ट्रू। नंबर 2, अ कंस्टेलेशन इज अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, डस्ट एंड गैसेज।
तो कंस्टलेशन का मतलब ही होता है तारों का झुंड, यानी कि क्लस्टर ऑफ स्टार्स, डस्ट एंड गैसेस। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो इसका भी आंसर ट्रू लिखेंगे। नंबर 3, देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तो हमको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं, तो 8 हैं। पहले 9 हुआ था लेकिन लास्ट में प्लूटो को ड्रॉप प्लैनेट किया गया है। तो अब हम लोग जानते हैं कि 8 ही प्लैनेट हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर यहाँ पर 9 की जगह अगर 8 होता तो ये आंसर होता ट्रू, पर यहाँ पर है 9 प्लैनेट, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। करेक्ट। नंबर 4, प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। किसी भी प्लैनेट की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, तो ये कहना सही है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। नंबर 5, यूरेनस इज नोन एज द रेड प्लैनेट। तो यूरेनस को रेड प्लैनेट कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। रेड प्लैनेट हम मार्स को कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हम लिखेंगे फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी, फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगहों को भरें। तो हम देखेंगे यहाँ 5 सेंटेंस है, और जहाँ जहाँ ब्लैंक है वहाँ हमको करेक्ट वर्ड को फिल करके इस सेंटेंस को पूरा करना है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर, द ब्लैंक थ्योरी एक्सप्लेन द क्रिएशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स। तो देखेंगे कि द के बाद खाली जगह, तो उसमें हम लोग भरेंगे बिग बैंग, क्योंकि बिग बैंग ही थ्योरी है जो हमें बताता है कि हमारा जो है यूनिवर्स किस तरह क्रिएशन हुआ। तो बिग बैंग इज द करेक्ट आंसर। नंबर 2, ब्लैंक इज द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड्स। तो सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड्स कौन है, तो उसको हम लोग कहते हैं सिरस, CERES। तो सिरस फिल कर लेंगे नंबर 2 में। नंबर 3, द मून गोज थ्रू ऑल इट्स फेसेस ड्यूरिंग द ब्लैंक मंथ। तो कह रहे हैं कि मून जो है, क्योंकि मून का हम जानते हैं कि हमारा उसका एक जैसा फेसेस नहीं होता है, डे बाय डे चेंज होता रहता है। तो ये किस मंथ्स में होता है, तो ये होता है लूनर मंथ में। ओके। नंबर 4, द कंस्टेलेशन विच हैज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स इज कॉल्ड। तो कंस्टेलेशन जिसमें ग्रुप ऑफ 7 स्टार, उसे क्या कहते हैं, तो कंस्टेलेशन मीन्स होता ही है तारों का झुंड। तो 7 तारों के झुंड को यानी कि ग्रुप को क्या कहते हैं, तो इसको हम 2 नाम से जानते हैं। एक हम इसको ग्रेट बियर भी कहते हैं, और दूसरा है उर्सा मेजर। तो दोनों ही आंसर सही होगा, या दोनों में से कोई एक भी अगर लिखते हैं तो भी सही होगा आंसर। ओके। नंबर 5, द 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट आर ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो हम जानते हैं 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं। तो फर्स्ट ब्लैंक में भर देंगे नेचुरल, एंड सेकंड ब्लैंक में भर देंगे आर्टिफिशियल। एक होता है कुदरती यानी कि प्राकृतिक, और दूसरा आता है बनावटी यानी कि इंसानों के द्वारा भेजा गया सैटेलाइट, जिससे हमारा टीवी वगैरह मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं। और नेचुरल सैटेलाइट तो पता ही है किसको कहते हैं, मून को यानी कि चांद को। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डी, मैच द कॉलम्स। अब इसको क्या करना है, हम देखेंगे कि इसमें कॉलम ए एंड कॉलम बी है। कॉलम ए के वर्ड को कॉलम बी के सेंटेंस से हमको क्या करना है, मैच करना है, यानी कि मिलाना है करेक्ट ऑर्डर में। द फर्स्ट नंबर इज मेट्रॉइड्स। तो इसका आंसर देखेंगे सी में होगा, यानी कि शूटिंग स्टार, इसे हम लोग शूटिंग स्टार भी कहते हैं। नंबर 2, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका आंसर होगा डी, फर्स्ट मैन ऑन द मून, यानी कि पहला वह व्यक्ति जो चांद पर उतरा था, तो वह नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नंबर 3, वीनस। तो इसका आंसर होगा ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे चमकीला प्लैनेट है, सबसे चमकता हुआ। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 4, मून। तो इसका आंसर होगा ई, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट। तो कॉलम बी में देखेंगे ई है, नेचुरल सैटेलाइट इज द करेक्ट आंसर। नंबर 5, न्यू मून। इसका आंसर होगा ए, यानी कि मून इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जब सन और अर्थ के बीच में मून आता है उसे हम लोग न्यू मून कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ई, गिव शॉर्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स। स्टूडेंट्स, अब देखेंगे कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, तो इसका आंसर हमको लगभग 20 से 30 शब्दों में देना है। ओके। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कंस्टेलेशन, यानी कि कंस्टेलेशन क्या है, यानी कि तारों का झुंड
किसे कहते हैं, क्या है? तो अब देखेंगे इसका आंसर। इसके आंसर के लिए हमको आना होगा पेज नंबर 118। अब वहाँ पर एक टॉपिक देखिएगा होगा कंस्टलेशन, उसको अंडरलाइनिंग कर लीजिए। तो सम स्टार्स फॉर्म रिकॉग्नाइजेबल शेप्स एंड पैटर्न इन द स्काई नोन एज कंस्टलेशन। देयर आर 88 कंस्टलेशन इन ऑल। तो हम देखेंगे कि कुछ आपको स्टार्स के पैटर्न नज़र आते हैं, यानी कि तारों का झुंड। जैसे आपको बिग डीपर होगा, आपको ग्रेट बियर होगा, स्कॉर्पियन होगा, इस तरह का कुछ तारों का पैटर्न होता है। और इस तरह से कुल मिला के 88 पैटर्न है, जिसको हमने वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो जिन्होंने वीडियो सही से नहीं देखा है, कोशिश करेंगे पहले वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद आसानी से आप क्वेश्चन आंसर समझ सकते हैं। तो पहला आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, वाई कांट सम स्टार बी सीन विद द नेक्ड आईज? क्यों हम लोग कुछ स्टार्स को, यानी कि कुछ तारे को अपने इन खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं? तो अब देखेंगे इसका आंसर किस पेज में होगा। अब आएंगे पेज नंबर 118 में आएंगे, सबसे ऊपर जाएंगे तो देखेंगे इसका आंसर होगा वी आर अनेबल टू सी सम बिकॉज दे आर फर्दर अवे फ्रॉम अस। तो कुछ तारों को हम इन खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं क्योंकि वे हमसे कई लाख किलोमीटर दूर हैं। ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि यूनिवर्स के कौन कौन से घटक हैं, उनके नाम बताना, यानी कि यूनिवर्स के कौन कौन से पार्ट हैं। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं किस पेज में होता है। तो इसका आंसर है पेज नंबर 117 में। टॉपिक देखेंगे, इंट्रोडक्शन में देखिएगा एक जगह लिखा हुआ है द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द यूनिवर्स आर द स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉयड्स, मीटरॉयड्स एंड कमेट्स। तो देखेंगे कि यूनिवर्स के कौन कौन से घटक यानी कि पार्ट हैं। तो यूनिवर्स में स्टार्स हैं, प्लैनेट हैं, सैटेलाइट हैं, एस्ट्रॉयड्स हैं, मीटरॉयड्स हैं एंड कमेट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब इनके घटक हैं यानी कि पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू मेक्स अर्थ एन यूनिक प्लैनेट? तो किस हिसाब से हमारा अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लैनेट कहलाता है, यानी कि एक नया प्लैनेट है, वो किस हिसाब से है? तो अब जानेंगे इसका आंसर किस पेज में। तो इसका आंसर है पेज नंबर 121। टॉपिक देखिएगा एक जगह लिखा होगा ग्रीन कलर में, आवर प्लैनेट अर्थ। तो अब इसको अंडरलाइनिंग कर लेंगे। अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट। Earth is the only planet which exits life due to suitable temperature, availability of water and breathable atmosphere. तो अर्थ को हम लोग यूनिक प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे इंसान या जानवर या पौधे सरवाइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो सूटेबल है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है पानी के वजह से, और सांस लेने के लिए जो हवा, जो एटमॉस्फेयर चाहिए वो इसी अर्थ पर है। इसलिए इस अर्थ को हम लोग एक यूनिक प्लैनेट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ अ सैटेलाइट? तो उपग्रह क्या है? अब जानेंगे इसका आंसर किस पेज नंबर पे है। इसका आंसर भी पेज नंबर 121 में है। एक जगह देखिएगा सैटेलाइट टॉपिक होगा, उसका भी अंडरलाइनिंग कर लीजिए। अ सैटेलाइट इज अ स्मॉल सिलेसियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट। तो उपग्रह एक ऐसा सिलेसियल बॉडी होता है जो हमारे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व्स करता है, यानी कि घूमता है। जैसे हमारा जो है मून है, चांद है, वो ज़मीन के चारों तरफ घूमता है, यानी कि उसका चक्कर लगाता है। तो हम लोग कह सकते हैं मून को सैटेलाइट। ओके स्टूडेंट्स। नाउ F, गिव लॉन्ग आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 50 to 60 वर्ड्स। दिए हुए प्रश्न के उत्तर को 50 से 60 शब्दों में देना है। तो स्टूडेंट्स अब जो आंसर होगा वो 50 to 60 वर्ड्स में होने चाहिए।
Okay, the first question is write the main features of the sun. अब हमको सूरज के जो मेन आपको फीचर्स है यानी कि उनकी खूबी है उनके बारे में बताना है। तो अब देखेंगे इसका आंसर किस पेज में होगा। तो इसका आंसर है पेज नंबर 119 में। देखेंगे एक टॉपिक होगा सन। ओके, लेट्स स्टार्ट अंडरलाइनिंग। द सन इज द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलार सिस्टम। तो हम जानते हैं कि सोलार सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट कौन है? सन। इट कॉन्टेन 99.8% ऑफ द टोटल मास ऑफ द सोलार सिस्टम। तो सोलार सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं उसमें 99.8 सिर्फ सन का ही है। It is mainly made up of hydrogen and helium gases. It is about 150 million kilometers away from the Earth and its light rate takes about 8 minutes to reach us. अब देखेंगे कि सूरज जो है वो दो गैसों से बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, और ये तकरीबन हमसे 150 लाख किलोमीटर दूर है। और इसकी जो रोशनी है वो अर्थ तक आने में कितना लगता है? लगभग 8 मिनट, यानी कि 8 मिनट लगता है सूरज की रोशनी को हमारे अर्थ तक यानी कि पृथ्वी तक पहुंचने पर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द वेरियस फेसेस ऑफ द मून। अब इस प्रश्न में हम देखेंगे कि मून के अलग अलग रूप के बारे में, क्योंकि हम जानते हैं कि मून का जो शेप और साइज़ है वो डे बाय डे चेंज हो जाता है, तो इसके बारे में अब जानेंगे। अब देखेंगे इसका आंसर किस पेज में है। तो इसका आंसर पेज नंबर है 122। तो राइट साइड देखेंगे, ऊपर में आपको एक पिक्चर भी बना हुआ है चांद का, उसके नीचे से इसका आंसर है। ओके, लेट्स स्टार्ट अंडरलाइनिंग। द वेरियस फेसेस ऑफ द मून आर, टिक द फर्स्ट पॉइंट, देखेंगे पहला पॉइंट, व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ इट इज नोन एज न्यू मून। तो अब जानेंगे कि वेरियस फेसेस क्या क्या है। तो पहला पॉइंट में देखेंगे कि जब सूरज जो है, जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद आता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यू मून, यानी कि एकदम बहुत बारीक, यानी कि एकदम हल्का दिखाई देगा। ओके, तो पहला पॉइंट कितना ही लिखेंगे। अब आएंगे सेकंड पॉइंट का, उसका भी अंडरलाइनिंग कर लें। ड्यूरिंग अ फुल मून द अर्थ, मून एंड सन आर इन कंप्लीट अलाइनमेंट। तो फुल मून जब देखिएगा तो उस दिन क्या होता है? द अर्थ, मून और सन सब एक ही अलाइनमेंट में आते हैं। तो उस दिन पूरा आपको चांद जो है वो एकदम पूरा गोल नज़र आएगा, पूरा क्लियर। तो इसका इतना ही अंडरलाइनिंग कर लेंगे। अब आएंगे थर्ड पॉइंट में। ड्यूरिंग द हाफ मून फेज द मून इज एट अ 90 डिग्री एंगल विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ एंड सन। अब देखेंगे हाफ मून में तो हमारा जो मून होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री पर होगा, तब वो क्या नज़र आता है? हाफ, यानी कि आधा नज़र आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर प्लैनेट्स, यानी कि ग्रह क्या है। अब इसका आंसर देखेंगे किस पेज में होगा। तो इसके लिए पेज नंबर आएंगे 119, उसमें एक टॉपिक देखिएगा लिखा होगा प्लैनेट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट अंडरलाइनिंग। Planets are the heavenly bodies that revolves around the sun in a fixed orbit. तो जानते हैं कि प्लैनेट जो क्या है? एक हेवनली बॉडीज है जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो जितने प्लैनेट हैं सब सूरज के ही चक्कर लगाते हैं। इन ग्रीक द वर्ड प्लैनेट मीन्स वंडर्ड। तो ग्रीक वर्ड प्लैनेट क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही होता है भटकना, यानी कि वंडर्ड। Planets are non-luminous, that is, they do not have their own light. They reflect the light of the sun, which make it possible for us to see them. तो इसका मतलब हुआ कि प्लैनेट जो है वो नन लुमिनस है, यानी कि प्लैनेट की अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो दिखाई या चमकता है जब सूरज की रोशनी उस पर फॉल होती है, यानी कि उस पर गिरती है, तभी वो दिखाई देता है या फिर चमकता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द सोलार सिस्टम। तो सोलार सिस्टम क्या है? तो जैसा कि हमने पूरा वीडियो में ही पूरा इसके बारे में अच्छे से समझाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो अच्छे से इसको वीडियो को देख लेंगे और आप देखेंगे इसका आंसर किस पेज नंबर में होगा।
तो इसका आंसर है पेज नंबर 118 में देखेंगे, राइट साइड एक टॉपिक होगा द सोलार सिस्टम। अब ये आंसर थोड़ा सा लंबा है, तो इसका वीडियो में हमने पूरा समझा ही दिया है, फिर भी इसको एक बार पढ़ के बता देते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट अंडरलाइनिंग। The solar system is believed to have been formed billion of years ago due to explosion of a giant gas and dust clouds. The word solar is derived from a Latin word meaning sun. तो जैसा कि हम जानते हैं कि करोड़ों साल पहले जैसा बिग बैंग का थ्योरी भी है कि ये सब ज्वाइंट थे और एक्सप्लोजन हुआ यानी कि फटा, और ये सब अलग अलग ग्रहों में तब्दील हो गए यानी कि चेंज हो गए। और सोलार का मतलब ही होता है सूरज यानी कि सन, लैटिन वर्ड में सन कहते हैं सोलार को। द फैमिली ऑफ द सन कंप्राइजेज ऑफ 8 प्लैनेट एंड अराउंड 150 सैटेलाइट्स। तो हम जानते हैं कि सोलार सिस्टम के हेड कौन है, सूरज यानी कि सन, और उसके चारों तरफ नाचने वाले यानी कि चक्कर लगाने वाले 8 प्लैनेट और तकरीबन 150 सैटेलाइट यानी कि नेचुरल मून। The sun lies at the center of the solar system and the 8 planets revolves around it in fixed elliptical path called as orbit। तो हम जानते हैं कि सन क्या है, बीच सेंटर में है और सारे प्लैनेट उसके ही अराउंड घूमते हैं, रिवॉल्व्स करते हैं, चक्कर लगाते हैं, सभी अपने अपने पाथ पर यानी कि अपने अपने रास्ते से ही होकर के ये एक चक्कर लगाते हैं। तो हमारा अर्थ भी लगाता है एक चक्कर, तो जिसमें इसको 365 दिन और लगभग 6 घंटे लग जाते हैं, जिसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो इस तरह से स्टूडेंट आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो ज्योग्राफी का था उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है, ऑब्जेक्टिव से लेकर के ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। अब आप इसको अच्छे से फेयर कर लेंगे और ए से स्टार्ट करेंगे, पहले ए का फेयर कर लेंगे यानी कि चूज़ द करेक्ट आंसर, फिर ट्रू फॉल्स, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, सारे को फेयर करेंगे ए से लेकर के एफ तक एक अच्छी सी फेयर कॉपी में, चाहे वो क्लासमेट्स की कॉपी हो या फिर आप स्कूल से अगर मिला होगा आपको तो स्कूल से भी ले सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल स्कूल बंद है, नहीं तो आप मार्केट से इसको परचेज़ कर लीजिएगा, अच्छी सी फेयर नोटबुक यानी कि क्लासमेट की, उसमें आप इसको अच्छे से फेयर करेंगे। क्वेश्चंस को ब्लैक पेन से लिखेंगे और आंसर आपको ब्लू पेन से देना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।